दोस्तों, क्या आपके पास सब कुछ होते हुए भी कभी ऐसा लगा है कि अंदर से कुछ छूट रहा है? आज हम एक बहुत ही गहरी लेकिन बिल्कुल आसान 8 मिनट की कहानी के जरिए ऐतरेय उपनिषद का असली मतलब समझेंगे। ये कहानी है एक युवा की जिसका नाम था अन्वेषी। और ये कोई आम फिलॉसफी नहीं है, बल्कि उस सवाल का जवाब है जो हम सबके अंदर कहीं ना कहीं छिपा है। मैं आखिर हूं कौन? तो चलिए सीधा शुरू करते हैं। तो बात कुछ ऐसी है, अन्वेषी के पास वो सब कुछ था जिसे आज हम सक्सेस कहते हैं। बड़ा घर, पैसा, परिवार, रुतबा, सब कुछ। लेकिन फिर भी रात में उसे नींद नहीं आती थी। एक सवाल उसे अंदर ही अंदर खाए जा रहा था, मैं कौन हूं? यही बेचैनी उसे शहर की भीड़ से दूर एक घने जंगल में ले गई। वहां उसकी मुलाकात एक बेहद शांत, ध्यान में बैठे ज्ञानी ऋषि से हुई। अन्वेषी ने हाथ जोड़कर ऋषि से पूछा, गुरुदेव, ये दुनिया कैसे बनी और इस पूरी दुनिया में मेरी क्या जगह है? ऋषि हल्का सा मुस्कुराए और फिर उन्होंने खोला पहला रहस्य, यानी आत्मा से इस पूरी सृष्टि का निर्माण कैसे हुआ। ऋषि ने बताना शुरू किया, जरा सोचो, जब समय की शुरुआत भी नहीं हुई थी तब कुछ भी नहीं था, ना कोई ग्रह, ना तारे, ना ये ब्रह्मांड, सिर्फ और सिर्फ एक शुद्ध चेतना थी जिसे हम आत्मा कहते हैं। फिर उस अकेली आत्मा के मन में एक विचार आया, मैं एक से अनेक बनूं, और बस उसी एक विचार से आसमान, हवा, आग, पानी और ये पूरी पृथ्वी रच दी गई। है ना कमाल? अब इसका असली मतलब समझो, ये बहुत गहरी बात है। बाहर हमें जो कुछ भी दिखाई देता है ना, वो असल में हमारे अंदर की चेतना का ही एक एक्सटेंशन है। मतलब हम इस ब्रह्मांड से अलग कोई छोटी सी चीज नहीं है, बल्कि हम खुद इस पूरी क्रिएशन का मेन सोर्स हैं। इसके बाद ऋषि ने कहानी को थोड़ा और आगे बढ़ाया और बताया दूसरा बड़ा रहस्य, हमारी इंद्रियों यानी हमारे सेंसेस का जन्म कैसे हुआ। उन्होंने समझाया कि आत्मा ने ये शरीर तो बना दिया, देखने के लिए आंखें दी, सुनने के लिए कान दिए, सोचने के लिए एक तेज दिमाग दिया, लेकिन एक बड़ी अजीब चीज हुई। सब कुछ अपनी जगह पर एकदम परफेक्ट था, फिर भी ये शरीर पूरी तरह से बेजान पड़ा था। इसमें तब तक जान नहीं आई जब तक खुद आत्मा ने इसके अंदर एंट्री नहीं ली। इसे आज के ज़माने के हिसाब से समझते हैं। हमारा ये जो शरीर है ना, ये बिल्कुल एक लेटेस्ट स्मार्टफोन की तरह है, एकदम बढ़िया हार्डवेयर। लेकिन चेतना यानी आत्मा, वो इसकी बैटरी है। जरा सोचिए, फोन की बैटरी 1% भी कम हो जाए तो हम कैसे घबरा जाते हैं। लेकिन उस चेतना पर हमारा कभी ध्यान ही नहीं जाता जो हमारे पूरे वजूद को चला रही है। बात और गहरी होती जा रही थी। अब अन्वेषी के सामने खुला तीसरा रहस्य, उपनिषद के अनुसार आत्मा के 3 जन्म। ऋषि ने बताया कि इंसान दरअसल 3 जन्म लेता है। पहला जन्म तब होता है जब वो अपनी माँ के गर्भ में बन रहा होता है। दूसरा जन्म वो है जब वो इस दुनिया में पहली सांस लेता है। लेकिन ये सिर्फ शुरुआत है। सबसे असली और अंतिम यानी तीसरा जन्म तब होता है जब हमारे अंदर ज्ञान जगता है, जब हमारी असली आध्यात्मिक जागृति होती है। तो इस तीसरे जन्म का मतलब क्या हुआ? इसका सीधा सा मतलब है गहरी नींद से जाग जाना, बिल्कुल वैसे ही जैसे प्राचीन काल में ऋषि वामदेव समझ गए थे। असली आज़ादी तब मिलती है जब इंसान अंदर से पूरी तरह ये मान लेता है कि मैं ये खत्म होने वाला शरीर नहीं हूँ, मैं वो चेतना हूँ जो हमेशा रहने वाली है। अब अन्वेषी रहा नहीं गया, उसने पूछ लिया सबसे बड़ा सवाल, और यहीं आता है चौथा रहस्य, परम सत्य। अन्वेषी ने पूछा, अगर सब कुछ आत्मा ही है तो मैं उसे जानूं कैसे, मैं उसे फील कैसे करूं? इस पर ऋषि ने एक बहुत ही पावरफुल महावाक्य बोला, प्रज्ञानम ब्रह्म, यानी चेतना ही परम सत्य है। गुरुदेव ने कहा, अरे तुम जिस चीज से मुझे देख रहे हो, मेरी बातें सुन रहे हो, जो तुम्हारे अंदर सोच रही है, वही तो आत्मा है। उसे बाहर कहीं ढूंढने की जरूरत ही नहीं है। ये सुनते ही अन्वेषी ने आंखें बंद कर लीं और पहली बार दुनिया को देखने के बजाय उसने खुद के अंदर देखा। उसे एकदम से रियलाइज हुआ, विचार तो आ रहे हैं और जा रहे हैं, इमोशंस भी पल पल बदल रहे हैं, ये शरीर भी तो रोज बदल रहा है, लेकिन इन सब के पीछे एक चीज है जो बिल्कुल शांत है, एक साक्षी, एक ऑब्जर्वर जो कुछ नहीं कर रहा, बस देख रहा है, और वो पूरी तरह से स्थिर है। और बस उसी एक पल में सारी कंफ्यूजन दूर हो गई।
अन्वेषी को अपने उस सवाल का जवाब मिल गया जिसने उसकी रातों की नींद उड़ा दी थी। उसे समझ आ गया कि वो दिमाग में चलने वाले विचारों का शोर नहीं है, बल्कि वो गवाह है, वो देखने वाला साक्षी है। असल में वही वो चेतना है। अब आते हैं आज के समय पर कि आखिर आधुनिक जीवन में इस साक्षी भाव का क्या काम है। ये हजारों साल पुराना ज्ञान आज हमारी भागदौड़ वाली जिंदगी में कैसे फिट बैठता है। आज हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? हम खुद को अपनी जॉब, अपने बैंक बैलेंस या अपने टाइटल से जोड़ लेते हैं, और जैसे ही इनमें थोड़ा सा भी बदलाव आता है ना, हम पूरी तरह से स्ट्रेस में आ जाते हैं, हमारी शांति छिन जाती है। लेकिन उपनिषद हमें एक गजब का नजरिया देता है। जो चीजें बदल रही हैं उनमें खुद को मत उलझाओ, थोड़ा पीछे हटो और बस एक ऑब्जर्वर बनकर इस जिंदगी के नाटक को देखो। तो चलिए ऐतरेय उपनिषद के इस हिडन कोड को एक लाइन में डिकोड करते हैं। ध्यान से सुनिएगा। ये पूरी सृष्टि आपके मन का ही एक एक्सटेंशन है। आपका ये शरीर महज एक टूल है, एक इंस्ट्रूमेंट है। आपका मन दुनिया को एक्सपीरियंस करने का बस एक माध्यम है। और इन सब के परे जो आत्मा है, वही असली और कभी ना बदलने वाला आपका स्वरूप है। और पता है सबसे अच्छी बात क्या है? एक बार जब आप दिल से इस बात को समझ लेते हैं ना, तो जिंदगी का सारा डर गायब हो जाता है। फेल होने का डर, कुछ खोने का डर, सब खत्म। फिर ये जिंदगी कोई भारी बोझ नहीं लगती, बल्कि एक बहुत ही मजेदार और निडर खेल बन जाती है। तो अब जब हम इस एक्सप्लेनर के अंत तक पहुंच गए हैं, मैं आपको एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ छोड़ना चाहता हूं। जरा सोचिए, हम इस खूबसूरत दुनिया को देखते हैं, अपने मन में चलने वाले विचारों को महसूस करते हैं, लेकिन उस देखने वाले को कौन देख रहा है ना सोचने वाली बात। इस सवाल को अपने अंदर गूंजने दीजिए और खुद की खोज जारी रखिए।